तो पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि क्या इस रिमूव एलिमेंट वाला जो क्वेश्चन है इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, अब मैं बेसिकली आपको इसका कोड करके दिखाऊंगा कि कैसे मैं इसको कोड करूंगा, क्या मुझे इसमें करना है। तो सबसे पहले मेरे को एक एरे दिया हुआ है यहाँ पे नम्स के नाम से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काउंट वेरिएबल लूंगा, उसको मुझे इनिशियली जीरो रखना पड़ेगा क्योंकि वो जीरोथ इंडेक्स के एरे पे पॉइंट करवाना है अभी। उसके बाद मैं क्या करूंगा, फॉर लूप रन करूंगा। ठीक है, अपने जीरोथ इंडेक्स से उसको स्टार्ट करूंगा और कहाँ तक जाऊंगा मैं, जो नम्स एरे है उसकी लेंथ तक। तो नम्स डॉट लेंथ से मैं उसकी लेंथ क्या कर लूंगा, फाइंड कर लूंगा आई प्लस प्लस। अब मुझे इसमें कंडीशन लगानी है कि अगर जो मेरे नम्स ऑफ आई में वैल्यू आती है, अगर वो नॉट इक्वल है किसके, जो मेरे किसके अंदर वैल्यू आ रही है, जो मेरे एरे, जो मेरा सॉरी जो मेरी वैल है। अब यहाँ पे वैल क्या है, वैल बेसिकली वो वैल्यू है जिसके साथ मुझे कंपेयर करना है। तो अगर ये नॉट इक्वल्स टू वैल है, मतलब अगर मैं आपको इसे दिखाऊं ऐसे करके, तो हाँ, तो देखिए मैंने अभी तक क्या करा है फिलहाल, यहाँ पे कोई मेरी एक वैल्यू थ्री पड़ी हुई है, यहाँ पे टू पड़ा हुआ था, यहाँ पे टू रखा हुआ था, यहाँ पे थ्री रखा हुआ था। तो मैंने क्या करा हुआ है, यहाँ पे अभी फिलहाल इनिशियली जो ये मेरा काउंट वेरिएबल सी है उसको मैंने यहाँ पॉइंट करवा रखा है, और आई भी मेरा क्या कर रहा है, अभी इनिशियली यहीं पे पॉइंट कर रहा है। अब मुझे इसके अंदर क्या करना है, अब मुझे इसमें ये देखना है कि अगर ये केस वैलिड होता है कि नम्स ऑफ आई, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो मेरी किसके इक्वल नहीं है, वो मेरी जो मैंने वैल ली हुई है, वैल्यू जिसके साथ मुझे कंपेयर करना है, जिसे एरे में से रिमूव करना है, उसके इक्वल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा। तो मैंने आपको बताया था हम इस केस में क्या करते हैं कि सी जो पोजीशन है मेरी, उसकी जगह मैं क्या करूंगा, अगर इक्वल होगी तो आगे बढ़ जाऊंगा, बट अगर इक्वल नहीं होगी, जैसे हम यहाँ पे आए, तो यहाँ पे एरे नम्स ऑफ आई में जो भी वैल्यू डली हुई है वो किसकी इक्वल नहीं है, थ्री के इक्वल नहीं है, जो कि वैल के अंदर वैल्यू है। तो मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को इसके जगह डाल दूंगा, मतलब कि नम्स ऑफ सी, नम्स ऑफ सी की जगह मैं क्या डाल दूंगा, नम्स ऑफ आई की वैल्यू डाल दूंगा। अब इसको हम करेंगे कैसे, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मैं नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ सॉरी नम्स ऑफ सी, इसकी जगह मैं क्या डाल दूंगा, नम्स ऑफ काउंट की जगह, काउंट मेरा वेरिएबल है जो मैंने इनिशियलाइज जीरो से करा है, मैं इसकी जगह नम्स ऑफ क्या डाल दूंगा, आई डाल दूंगा। दैट मीन्स जो आई इंडेक्स पे वैल्यू थी, जैसे यहाँ पे आई इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, अभी टू वैल्यू है ना, तो ये वाली वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ, काउंट कहाँ पे था, जीरो इंडेक्स पे था, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दी। ठीक है, और जैसे ही ये चीज हो जाएगी मैं काउंट को इंक्रीमेंट कर दूंगा, काउंट को इंक्रीमेंट करूंगा तो काउंट यहाँ यहाँ पॉइंट करेगा, इधर पॉइंट करेगा। ठीक है ना, तो यही चीज मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये कंडीशन के बाद क्या करा, मैंने काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। अब लाल अगर क्या होता है, अगर इन केस बाय चांस ऐसा होता है कि वैल्यू इक्वल होती है, तो ये कंडीशन तो उसलिए हो गई कि जब वैल्यू इक्वल नहीं होगी, बट इन केस जो ये मैंने कंडीशन बनाई है वो इसीलिए हो गई कि वैल्यू इक्वल नहीं होगी, जो ये इफ कंडीशन है इसके अंदर वो वाली। बट अगर ऐसा होता है कि मुझे ऐसी कोई कंडीशन, अगर कंडीशन ऐसी होती है कि जो नम्स ऑफ आई में रखा हुआ है ना, जो सॉरी जो नम्स ऑफ काउंट में रखा हुआ है और जो वैल में रखा हुआ है वो इक्वल गया, तब मैं क्या करूंगा, क्या होगा, ये इफ कंडीशन रन नहीं होगी क्योंकि ये फेल हो जाएगी। तो सीधा जब कंट्रोल फ्लो इस लूप के अंदर एंटर करेगा, तो वो एंटर करते ही क्या करेगा, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि इफ वाला पार्ट तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू नहीं होगी, फॉल्स होगी। तो ये तुरंत अपने ब्लॉक स्कोप के एंड से कहाँ जाएगा, वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, दैट मीन्स आई को इंक्रीमेंट करेगा। फिर आगे वाला जो सेल होगा उसके अंदर ये चेंज करेगा, चेक करेगा सॉरी। तो यहाँ पे मैं आपको इसका एक बार दिखा देता हूँ यूज केस। जैसे वही मैंने बोला था, यहाँ पे थ्री लिखा हुआ था, है ना, यहाँ पे टू लिखा हुआ था, यहाँ पे भी टू लिखा हुआ था, और यहाँ पे भी थ्री लिखा हुआ था। अब इनिशियली क्या था, ये जो सी वेरिएबल है जिसको मैंने यहाँ पे काउंट लिखा है यहाँ पे था, आई भी मेरा यहाँ पे था। तो क्या हुआ होगा देखो, जब अभी क्या हुआ, आई में जो वैल्यू है वो वैल में, जो मैंने वैल में मैंने अभी इनिशियली क्या ले रखा था, वैल की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द सिंगल यूज केस, तो वो मैंने थ्री ली हुई थी। अब इसमें जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है, तो इक्वल है तो क्या हुआ, ये वाला जो इफ कंडीशन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। एग्जीक्यूट नहीं होगा तो क्या होगा, बस सिंपली आई प्लस प्लस होगा, क्योंकि मैंने ये बताया ना,
अब कंट्रोल फ्लो यहाँ चला जाएगा, तो ये आई यहाँ से हट जाएगा और आई कहाँ पे आ जाएगा, अब इस 2 को पॉइंट करने लगेगा आई। तो जैसे ही आई इस 2 को अब पॉइंट करने लगा और ये जो सी वैल्यू है वो तो अभी यहीं पर है, अब क्या होगा, अब फिर से क्या होगा, लूप रन करेगा। जब रन करेगा तो क्या होगा, नम्स ऑफ आई में 2 है, तो ये तो मेरे किसके बराबर नहीं है, वैल की इक्वल नहीं है। तो अगर ये वैल की इक्वल नहीं है तो मैं क्या करूंगा, नम्स ऑफ काउंट मतलब इस वाली पोजीशन पे क्या डाल दूंगा, 2 डाल दूंगा, है ना, इस वाली पोजीशन पे 2 डाल दूंगा। तो अभी एरे कुछ इस टाइप का दिखेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसके बाद क्या 2 ही रहेगा, उसके बाद एक और 2 है, और उसके बाद क्या है 3 है। अब इसके बाद क्या होगा, अब फिलहाल जो मेरा काउंट है वो मेरा यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, क्योंकि वैल्यू सेम मैं मतलब वैल्यू मैच नहीं करी थी, तो क्या हुआ, काउंट काउंट ने क्या करा, यहाँ पे काउंट जो पोजीशन थी काउंट पोजीशन पे एरे की, उसने आई पोजीशन का एलिमेंट डाल दिया, काउंट इंक्रीमेंट हो गया। अब आई मेरा कहाँ पॉइंट कर रहा है, आई मेरा यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद फिर से आइटरेशन रन करेगी, वैल में 3 है, अब ये जो आई जिसको पॉइंट कर रहा है वो वैल्यू वैल की इक्वल तो नहीं है, तो फिर से काउंट की जगह मैं क्या डालूंगा, आई में जो भी है वो डालूंगा। तो अब ये 2 यहाँ से हट जाएगा और ये वाला 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ये एरे किस टाइप का बन जाएगा, देखो अब ये एरे ऐसा बन गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, ये वाला 2 तो अपनी पोजीशन से क्या हुआ, इसकी वैल्यू ही तो, होता क्या है ना, जब भी कोई, मैं जैसे ऐसे बोल रहा हूँ ना कि नम्स ऑफ काउंट इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई, तो नम्स ऑफ आई जो है ना वो अपनी वैल्यू पूरी नहीं देता, वो अपनी वैल्यू की कॉपी बनाता है, कॉपी बना के नम्स ऑफ काउंट को दे देगा, ठीक है। अब 3 कहाँ पर है, यहाँ पर। अब मैं अगर देखता हूँ तो काउंट इस पोजीशन के बाद क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ होगा, वैल्यू डली, ये वैल्यू डली यहाँ पे जहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया है। अब काउंट मेरा इंक्रीमेंट होके आ गया यहाँ पे, ठीक है, काउंट यहाँ पे आ गया, काउंट यहाँ पे आ गया, उसके बाद क्या हुआ, ये मेरा 3 है, यहाँ पे कौन है, आई है। तो अब मैं ये चेक करूंगा यहाँ पे क्या जो आई के अंदर वैल्यू है क्या वो इस वाले वैल की इक्वल है, तो सिंपल आंसर है नहीं है। तो मैं आई को क्या होगा, फिर कंट्रोल फ्लो यहाँ पे आएगा इंक्रीमेंट वाले पार्ट पे, फिर मेरा आई इंक्रीमेंट होगा, जब जैसे आई इंक्रीमेंट होगा तो आई एरे की लेंथ को एक्सीड कर जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था, आई मस्ट बी लेस देन नम्स डॉट लेंथ, कि एरे की लेंथ से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, तो ये एक्सीड कर जाएगा। तो काउंट कितनी बार इंक्रीज हुआ, पहले काउंट यहाँ पे था, एक बार यहाँ इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ से यहाँ आया, एक बार ये इंक्रीमेंट हुआ, तो ये 1 और 1 मिलके क्या बना देंगे, 2 बना देंगे ना, ठीक है। और ये वैल्यू मुझे रिटर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि जब मैं ये वैल्यू रिटर्न करूंगा तो ये जो मेरा एरे यहाँ पे बना है 2 2, केवल इतनी ही वैल्यूज मेरा कंपाइलर स्टडी करेगा, बाकी आगे की वो सब क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। और इसी पार्ट में मेरा आंसर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इस पार्ट में स्टार्टिंग वाले पार्ट में क्या क्या वैल्यू कंटेंट रहेंगी, आंसर कुछ इस टाइप का आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, डॉट 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 डॉट, क्योंकि कंपाइलर को इस आगे डॉट डॉट वाले पार्ट से मतलब नहीं है। तो ये जो 2 2 आए ये क्यों आए, क्योंकि मैंने काउंट में 2 रिटर्न करा, तो दैट मीन्स केवल केवल 2 ही एरे की स्टार्टिंग की 2 इंडेक्सेस को ही मेरा क्या करेगा, कंपाइलर जज करेगा। जब जज करेगा तो उसको यहाँ पे वो वैल्यूज मिलेंगी जो कि क्या थी, वैल में जो वैल्यू दी हुई थी उसके इक्वल नहीं थी। और यही मुझे इस क्वेश्चन के थ्रू करना था, ठीक है, तो यही मैंने